प्रार्थना करिष्यामः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक वैदिक व्याख्यान मालायां संस्कृत कक्षायां सर्वेण स्वागतम्। अद्य संस्कृत कक्षा अस्ति। अतः सर्वे जना संस्कृते वदिष्यन्ति। प्रथम कः वदति संस्कृत भाषायां? एकं भजनं प्रथमम् एकं भजनं कः वदति संस्कृते? हम वदति शशांक भाई हाँ जी भवान वदतु। हाँ जी वदतु समनं व्रस्तं धृत्वा कथमं समनं वस्त्रं धृत्वा कथमं द्वारन्ते आयानि द्वारन्ते आयानि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयानि। हे परमेश्वर जगत स्वामी, हे परमेश्वर जगत स्वामी, आत्मगत जीवे मी समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयानि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं प्रेषित्वन्वाहं लोके सनिर्मल शरीरे प्रेषित्वन्वाहं लोके सनिर्मल शरीरे आगत्य संसारे स्वामीनं कृतसमलं एवं कृतसमलं एवं मनवीणायाः तितः तन्तु मनवीणाया तितः तन्तु कथ गीतं गायामि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं समनः वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि द्वारन्ते आयामि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं निर्मलवाच सम्प्राप्यापि नाम तव न गीतम् निर्मलवाच सम्प्राप्यापि
नाम तव न गीतम यत्र यत्र भवधर भवन्यधर्दन्ते यत्र यत्र भवन्यधर्दन्ते नेवान मम शीशम हे हरिहरम अहं परिजात्यामि हे हरिहर अहं परिजात्यामि कथं पुष्पम अर्पयामि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि द्वारन्ते आयामि हे परमेश्वर जगत स्वामी आत्मगतं जीवे मी समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि द्वारन्ते आयामि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि द्वारन्ते आयामि समनं वस्त्रं धृत्वा कथमहं। धन्यवाद। शोभनम, अति शोभनम। शोभनम, बहुत अच्छा प्रयास है। थोड़ी सी कमी है, वो मैं आपको अपना रिकॉर्ड करके दूंगी। वैसे तो आपके पास वो है ही, थोड़ा सा कहीं कहीं पर है, तो वो हमें तैयारी करनी है उसके लिए, संस्कृत दिवस के लिए, तो उसको और हम अच्छा प्रयास कर सकते हैं। हाँ जी मुनि जी, आप कुछ बोलेंगे? सत्यदेव मुनि तर्हि जी। कोऽपि हाँ तर्हि कोऽपि नास्ति तर्हि अहम् उद्यतोऽस्मि। कोऽपि नास्ति, अन्य कोऽपि नास्ति। अन्य कोऽपि नास्ति। नास्ति तर्हि अहम् भवान् उद्यतोऽस्मि। वदतु, भवान् वदतु। हाँ, वक्तुं शक्नोमि। संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् वैदिकविद्याव्याख्यानमालायाः कक्षायाम् उपस्थितान् सर्वेषां साध्वी साधुकान् सादरम् अभिवादनं करोमि। प्रथमम् अहं तु एकां गीतिकां पाठयितुं पठनं कृत्वा वा समर्थो भविष्यामि। गीतिकायाः पाठनं करोमि अधुना। भगवन् त्वदीय भक्तिं भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। सुनाई दे रहा ना? हाँ जी, हाँ जी। सर हाँ, श्रवणम, हाँ श्रवणम करो। हाँ, भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। निज देश जाति सेवा निज देश जाति सेवा सक्तो हरे भवेयम्। सक्तो हरे भवेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। जायेत जातु नो में जायेत जातु नो में पर पीड़नाभिलाषा
पर पीड़ना विलासा दीने सहाय हीने सततं प्रभो द्रवेयम् सततं प्रभो द्रवेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम् न कदापि विस्मरेयम् गतिरस्तु नो विदेशे गतिरस्तु नो विदेशे रतिरस्तु नैव वेशे रतिरस्तु नैव वेशे गुरुपादयो निदेशे गुरुपादयो निदेशे स्वमन प्रवर्ततेयम् स्वमन प्रवर्ततेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम् न कदापि विस्मरेयम् अंतिम व्यसने न जातु वित्तम् अस्माकं वित्त धनम व्यसने न जातुम व्यसने न जातु वित्तम् दुरितेषु नापि चित्तम् अस्माकं चित्तं दुरिते न गच्छतम् चित्तं व्यसने न जातु वित्तम् दुरितेषु नापि चित्तम् परिकीय वित्तभागम् मनसोऽपि नो हरेयम् परिकीय वित्तभागम् मनसापि नो हरेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम् न कदापि विस्मरेयम् न विभो परापवादे हे प्रभु परापवादे परवंचना विषये समुदेतु मेनुराग समुदेतु मेनुराग जगदीश सर्वकाले मधुरा गिरो वदेयम् मधुरा गिरो वदेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम् निज देश जाति सेवा सक्तो हरे भवेयम् सक्तो हरे भवेयम् इति समा सर्वेभ्यो नमः। शोभनम अति शोभनम बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरेश आडिया जी का जन्मदिन है, तो अहम शुभकामना करोमि। सुदिनं सुदिना जन्मदिनं तव भवतु मांगल्यं जन्मदिनं। एसी चला दिया, बैठना हो तो बैठ जाओ। एसी चला दिया, बैठना हो तो बैठ जाओ। कुछ बोल रहे? सुदिनं सुदिना जन्मदिनं तव भवतु मांगल्यं जन्मदिनं। चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनं चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनं। विजयी भवतु सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव सुयशः। प्रार्थनामहे भव शतायुषः। ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु। ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु। हरेश महोदयस्य जन्मदिने अनेक शुभकामना। जीवेम शरदय शतम। हम सभी एक ग्रुप बालक की ओर से हरेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद गीता जी। जय जी, नमस्ते, धन्यवाद। अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई को बढ़ा लेते हैं आगे, संस्कृत बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में जो भी कुछ तैयार करके लाए हों उसके बाद में हम देखेंगे, सुनेंगे, और जो भी तैयारी हमें बाद में करनी है। ठीक है। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 6 तक पूरा कर लिया था। तो 6 अभ्यास में 2-3 जगह सह पठती, सह गच्छति, तो स के साथ में विसर्ग नहीं था। तो मुनि जी का भी ये प्रश्न था कि यहाँ पर विसर्ग क्यों नहीं है, विसर्ग होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर मुझे उस समय ध्यान था कि एक संधि के नियम की वजह से वहां पर विसर्ग का लोप हुआ था, विसर्ग संधि के नियम की वजह से। तो इसलिए अभी मैंने ऐसा विचार बनाया है कि हम अभी जो हमने कारक और विभक्ति का जो आरंभ किया हुआ है उसे मैं संक्षेप में आपके समक्ष आज रखूंगी। इसके बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें हम संधि से प्रारंभ करेंगे और संधियों को पहले पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर से हम 7वें अभ्यास से आरंभ करेंगे। तो आज मैं शॉर्ट में आपको कारक विभक्ति के बारे में पूरा, अभी तक हमने द्वितीय विभक्ति तक, कर्म कारक तक ही देखा है। तो आज मैं शॉर्ट में सभी 7 विभक्ति संबोधन तक आपको समझाती हूँ। तो आप सभी जिनको आता है वो समझ जाएंगे और जिनको नहीं आता है वो एक संक्षेप रूप में एक ऐसे उसको समझिए। आगे जाके हम उसकी व्याख्या करेंगे, आगे जाके उसे बताएंगे। लेकिन अभी मैं आज पूरी तरह से जितनी भी 7 विभक्ति हैं अधिकरण कारक तक पूरा आज मैं आपको एक छोटे से ही वाक्य के रूप में समझाऊंगी, वाक्य से, क्योंकि सभी को बड़े बड़े वाक्य समझ नहीं आएंगे। यहाँ पर सभी तरह के विद्यार्थी हैं, जिनको बहुत आता है और किसी को बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसी के अनुसार मुझे यहाँ पर सिखाना होगा। तो अभी हम कारक विभक्ति का थोड़ा देखते हैं, उसके बाद में जो बाकी की जो हमें तैयारी करनी है संस्कृत दिवस के लिए, कैसे कैसे क्या करना है। आज मुनि जी नहीं, महेंद्र मुनि जी नहीं है, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए कारक विभक्ति के हम कुछ वाक्य, सभी एक ही वाक्य, एक एक वाक्य सभी विभक्तियों का बना के आपको देखते हैं और आप उसका उदाहरण देखिए। बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है या नहीं ये बताइएगा। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो हमने कारक विभक्ति में आपको बताया था कि कितने कारक होते हैं, कितने कारक बताए थे? 6 कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, 8 विभक्तियां होती हैं। तो अब हम पहले कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति देखेंगे। रामः पठति, अब इसमें राम क्या है? कर्ता कारक है। यहाँ राम पढ़ता है, पठति क्रिया है, और रामः जब हमने रूप देखा था तो राम क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, रामः, राम पढ़ता है। तो यहाँ ये कौन सा विभक्ति का उदाहरण है? प्रथमा विभक्ति का। ऐसे हम और भी वाक्य बना सकते हैं, बड़े बड़े वाक्य भी बना सकते हैं। इसके स्थान पर हम ये ले सकते हैं, सर्वनाम ले सकते हैं, सह पठति, रामः पठति। स्त्रीलिंग में ले सकते हैं, रमा पठति। ठीक है। तो ये क्या है? ये कौन सा कारक है? कर्ता कौन सा कारक है? कर्ता कर्ता कारक है। अब यदि हमें इसकी पहचान करनी है इस वाक्य में कि कारक कौन सा है, हमें पता नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, क्रिया से पहले ये नीचे देखिए एंड में ये क सर्वनाम किम सर्वनाम के रूप है, ये एक वचन के हैं, सातों विभक्ति के। कह प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा, कह। तो यहाँ पर पठती से आगे हम क्या लगा देंगे, पहले कह। कह पठती, कौन पढ़ता है, तो उसका जो उत्तर आएगा, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। रामः पठति, कह पठति, रामः पठति। तो हम ये जो कह, किम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, ये कह सर्वनाम के रूप को भी हमें याद करना होगा, यदि हमें इस तरह से पहचान करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा के करेंगे, कह। कह पठति, रामः पठति। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति का हो गया। अभी रामः पठति, ये तो उतना ही है, लेकिन बीच में ये क्या गया है, पुस्तकम। पुस्तकम क्या है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। पुस्तक में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा ही होता है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये कौन सा है, यहाँ कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति का कारक कौन सा होता है, कर्म कारक। तो रामः पुस्तकम पठति। अब पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए आएगा द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, किम। और यदि ये पुल्लिंग होता यहाँ पर तो यहाँ आता कम। वो मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगी, इसके रूप जो है, कह के रूप, किम के रूप। तो अब हम यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर किम लगाएंगे। रामः पठति किम पठति, रामः किम पठति, राम क्या पढ़ता है, पुस्तकम पठति। तो ये उत्तर आएगा पुस्तकम, तो ये होगा कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पर हम कारक की पहचान बता रहे हैं। अगर हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा कारक है, तो हमें ये कह, किम के, ये जो किम के जो रूप हैं उनको भी हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, और उसको लगाकर हम ये पता कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ अब ये तीसरा है, रामः कलमेन लिखति। राम कलम से लिखता है, कलम यानी पेन। राम कलम पेन से लिखता है। तो तृतीय विभक्ति क्या होती है, करण कारक होता है। करण कारक यानी साधन। मैंने शायद थोड़ी पोस्ट भी आपको भेजी है, कर्ता विभक्ति की, कारक विभक्ति की पोस्ट भी भेजी है, उसमें उसका वर्णन भी किया हुआ है, उसमें आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब लगाएंगे केन। अगर हमें मान लो, चलिए पहचान नहीं, हमें इसका प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। तो अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम किससे लिखता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे केन, रामः केन लिखति, राम किससे लिखता है। अब ये है रामः बालकाय चाकलेहं ददाति। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक राम बालक के लिए, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो राम बालक के लिए चॉकलेट देता है। राम बालक के लिए चॉकलेट देता है, ददाति। यहाँ पर राम एक वचन है, तो यहाँ क्रिया भी ये सब एक वचन के ही बनाए हुए हैं। सारे बात मैंने एक वचन में बनाए हैं। उदाहरण के लिए आप द्विवचन, बहुवचन में बना सकते हैं। यदि हम कर्ता द्विवचन का लगाएंगे तो क्रिया भी हमें द्विवचन की लगानी होगी, और बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया लगानी होगी। इस तरह से ये चौथा कारक कौन सा है,
कौन सा कारक है यहाँ पर सम- निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर संप्रदान। कारक ये देखिए, यहाँ पर ये है कर्ता कारक, ठीक है, ये है कर्म कारक, ये है करण कारक, ठीक से नहीं दिखाई देता है। संप्रदान कारक, ठीक है। अब राम गृहात् विद्यालयं गच्छति, जो थोड़ा ब्लर हो गया है चित्र, थोड़ा क्लीन है यहाँ पर ये राम घर से विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है, ये गृहात् है, गृहात् विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ पर ये अपादान कारक है। अपादान में क्या होता है, चिन्ह तो से ही होता है लेकिन एक स्थान से अलग होना होता है। तो यहाँ पर घर से विद्यालय को जाता है, तो घर से अलग हो रहा है, राम घर से अलग हो रहा है, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा कारक हो गया, गृहात् कौन सा कारक हो गया, अपादान। अपादान। और अपादान कारक वो होता है जहां से दूर जाते हैं और वह स्त्री रहता है। विद्यालय भी है और गृहात् भी है, तो विद्यालय और गृह दो हैं, लेकिन वो विद्यालय जा रहा है या जाता है, यहाँ से जा रहा है, इसको छोड़कर जा रहा है, ये यहाँ पर स्त्री ही रहेगा, ये नहीं जाएगा, घर कहीं नहीं जाएगा, वो घर से विद्यालय जा रहा है, घर से दूर जा रहा है ना। तो ये हो गया अपादान कारक। अब रामः जनकस्य भ्रातरं नमति, राम जनक यानी पिता, पिता के भाई को नमस्ते करता है, राम पिता के भाई को नमस्ते करता है। तो यहाँ पर कारक ये संबंध है दिखाया है, भ्रातरम किसका है, जनकस्य, षष्ठी विभक्ति में क्या है, संबंध है, इसको हम कारक नहीं कहते हैं, ये सिर्फ षष्ठी विभक्ति है। अब ये आई आपके संबंध बताया जाता है, जनक का थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, एकदम क्लियर शब्द नहीं दिखाई देता, बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा, कंप्लीट नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं पाया जी, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एक मिनट, बस हो गया, हो गया, हो गया, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है ना। हाँ, मुझे तो अभी राम भी अपने पिता के भाई को नमस्ते करता है, जनक यानी पिता, जनकस्य भ्रातरम, यहाँ पिता का और भाई का संबंध बताया है, तो यहाँ पर कारक का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये संबंध कारक नहीं है। अब ये रामः भोजनाय आसने तिष्ठति, राम भोजनाय, ये हमने यहाँ पढ़ा था, इसका क्या है अर्थ, बालकाय, बालक के लिए, तो भोजनाय तो क्या हुआ अर्थ, भोजन के लिए, ठीक है ना, बालकाय बालक के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, आसने तिष्ठति। अब यहाँ है ये सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर सभी अकारांत के ही शब्द लिए हैं मैंने, अकारांत के शब्द हैं, तो राम का क्या आता है सप्तमी विभक्ति में, रामे, तो यहाँ आया आसने, आसन पर बैठता है, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक, ठीक है। अब यहाँ ये संबोधन है, राम संध्या मंत्राणि वदतु, राम संध्या मंत्रों को बोलो, हे राम संध्या मंत्रों को बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये भी कारक नहीं है, इसका इससे
वदतु, यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक तरह से उसे ऑर्डर दिया जा रहा है तुम बोलो, लेकिन राम कुछ कार्य नहीं कर रहा है, उसको बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबोधन किया जा रहा है। तो ये क्या है, संबोधन। तो यहाँ पर संबोधन और ये षष्ठी विभक्ति, ये दो कारक नहीं है, ठीक है। बाकी के ये सब 6 कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये 7 कारक हैं और विभक्तियां 8 हैं। संबोधन को भी विभक्ति में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एक इसमें आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना। अब देखिए, मैं एक वाक्य आपको ऐसा बताती हूँ जिसमें कि सारी विभक्तियां आ जाएंगी, ठीक है। दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। एक मिनट में सेट कर देती हूँ। लाइट आ रही है। ठीक है, अब दिख रहा है ना। अब आप देखिए, एक ही वाक्य में सभी कारक विभक्ति हैं। मोहन नगरे रामस्य पुत्रः पठनाय गृहात् द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। अब इसमें से आप में से कोई पहचान करेंगे किसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? ये वाक्य फिर से वाक्य बोलो जी। मोहन है वो संबोधन है। हाँ जी। गच्छति है वो प्रथम पुरुष के लिए वो क्रिया है। मुनि जी? नहीं, हाँ, मैं सुशील गुप्ता। आपको तो आता है, इनको बोलने दीजिए। सुशील गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ, आपको आता है, इनको बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। प्रयास करिए। जो अभी पहले हमने वाक्य सीखे थे उन्हीं में थे। देखिए, मोहन नगर में राम का पुत्र पढ़ने के लिए घर से साइकिल से विद्यालय जाता है। ये अर्थ है इसका, हिंदी में अनुवाद है। हे मोहन, नगर में राम का पुत्र पढ़ने के लिए घर से साइकिल से विद्यालय को जाता है। हाँ, अगर आपने राम का रूप पढ़ा होगा तो ये सभी आ जाएंगे। रामे कौन सी विभक्ति में आता है? रामे कौन सी विभक्ति में आता है? ये मोहन सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, 8वीं विभक्ति का एक वचन है। अब नगरे शब्द को पहचानिए। ये सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। अब रामस्य संबोधन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हाँ, ये षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। अब पुत्रः रामः कौन सी विभक्ति है? रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन,
है। अब पठनाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति हाँ, एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब गृहात, पंचमी विभक्ति एक वचन। कौन सी? पंचमी विभक्ति एक वचन। ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अब ये द्विचक्रिका, ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। द्विचक्रिका शब्द है, मूल शब्द द्विचक्रिका, जैसे बालिका, रमा। तृतीया विभक्ति एक वचन। हाँ, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। अब विद्यालयम, द्वितीया एक वचन। ये द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। रामम, विद्यालयम, ये म पीछे आ जाता है, वो सभी ज्यादातर द्विवचन के ही होते हैं, द्वितीय विभक्ति नहीं होते हैं, और ये अपनी क्रिया है। ठीक है ना। तो अब ये एक ही वाक्य के अंदर देख लीजिए, सारी विभक्तियां, सारे कारक आ गए हैं। ठीक है। पुत्र कर्ता कारक है। पुत्र कौन जाता है? कह गच्छति। अब क्रिया के साथ लगाइए, कह गच्छति, पुत्र गच्छति। कौन जा रहा है? पुत्र। तो ये क्या उनका कर्ता कारक है? कर्ता कारक। ठीक है ना। और हे मोहन बोल रहे हैं, तो वो तो संबोधन है, वो तो एक आसान है। अब आधार कौन? ये नगरे क्या है? आधार है। कहाँ रहता है वो? नगर में। अधिकरण, अधिकरण यानी आधार, जहां पर कुछ कार्य किया जाए, जहां पर रहा जाए, जहां बैठा जाए, वो होता है अधिकरण। तो यहाँ ये नगर क्या है? अधिकरण है, नगर में। अब यहाँ रामस्य पुत्र, यहाँ पुत्र का राम के साथ क्या संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध है। रामस्य पुत्र, यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति संबंध है। ठीक है। अब कौन से प्रयोजन से जाता है? पुत्र गच्छति, कस्मै प्रयोजन, किस प्रयोजन से जा रहा है? पठनाय, पढ़ने के लिए। क्या प्रयोजन है उसका? पढ़ने का प्रयोजन है। तो पठनाय, पढ़ने के लिए जाता है, इसलिए ये हो गया आपका कौन सा कारक हो गया? ये चतुर्थी संप्रदान कारक। ठीक है। और गृहात कहाँ से कहाँ जा रहा है? घर से विद्यालय जा रहा है। तो गृहात घर से, घर को छोड़ के विद्यालय जा रहा है वो। तो यहाँ पर ये हो गया अपादान कारक, अलग हो रहा है। चिन्ह क्या है अपादान का? से अलग होना। तो घर से विद्यालय अलग होकर वो जा रहा है। ठीक है। अब वो करण कारक द्विचक किससे जाता है? केन गच्छति, पुत्रः केन गच्छति, पुत्रः द्विचक्रिकया गच्छति। वह किससे जाता है? हाँ, साइकिल से जाता है। द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिका यानी साइकिल, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। तो अब आपने ये देखा, एक ही वाक्य के अंदर ये सारी विभक्तियां, सारे कारक आ गए। तो इसको आप शॉर्ट वो ले सकते हैं, इसका फोटो है ना। तो आज ये कारक और विभक्ति मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बताया है। अब आगे की कक्षा में हम संधि शुरू करेंगे। ठीक है। आगे की कक्षा में हम संधि शुरू करेंगे। ठीक है ना।
क्योंकि जो बीच में इस तरह के आ रहे हैं कि नियम बाद में है, प्रयोग पहले आ रहे हैं, तो मैं उसे अच्छा नहीं समझती हूँ। मैं उसी वाक्यों का प्रयोग सिखाऊं जो नियम बता दिए हैं। तो जब तक हमें उन संधियों के बारे में पता नहीं है, नियम के बारे में पता नहीं है, तो हम आपको सिखाएंगे तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर प्रयोग पुस्तक तो वो बड़े विद्वान की ही लिखी हुई है, मैं उनका कोई दोष नहीं बता रही हूँ, उन्होंने अपने किस प्रयोजन से इस तरह से किया है पता नहीं, लेकिन मैं तो यही अच्छा समझती हूँ कि पहले नियम बताए जाएं, उसके बाद उनका प्रयोग बताया जाए। तो पहले मैं आपको संधियां सिखाऊंगी, उसके बाद में हम आगे के जो भी अभ्यास हैं उनको बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये कारक विभक्ति अभी मैंने थोड़े थोड़े आपको जल्दी जल्दी में बताए हैं, तो आप इनका ये करके प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा। और जब आगे फिर से हम ये शुरू करेंगे अभ्यास 7 से, तो इनका फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आज ये संस्कृत पढ़ाने का, अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी आप में से कोई कुछ पूछ सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जो कार्यक्रम करने वाले हैं थोड़ी चर्चा करेंगे। बहन जी मेरा ये एक मानना है कि ये आप सबको कंठस्थ कराएं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पद, और ये क्लास में सुने तो ये कंठस्थ हो जाएगा किसके क्या सिंबल हैं, तो बहुत इजी पड़ता है आगे के लिए। हाँ जी, तो तभी इजी पड़ेगा उसको। तो चिन्ह, कर्ता विभक्ति चिन्ह उनको याद करना ही पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान से, संबंध काफी के रारी रे, ये सब याद कर लेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। जब वाक्य के अंदर ये चिन्ह तो होते ही हैं, उन्हीं से हम पहचान करेंगे कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा अपने कार्यक्रम के बारे में कर लेते हैं, ठीक है दीपालिका जी। हाँ, अगली कक्षा में हम संधियां प्रारंभ करेंगे। तो भले ही आप अपनी रिकॉर्डिंग इसमें बंद कर सकते हैं पढ़ाई की तो, और ये अब हम तैयारी के लिए जो कुछ थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, हाँ, तो उसमें तैयारी के लिए बात करनी है, तो उसमें रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम